शक्ति शून्यता की अवधारणा, पावर वैक्यूम थ्योरी। किसी भूभाग से एक महाशक्ति के हटने से पैदा हुई असंतुलन वह अस्थिरता को उभरने के लिए अन्य महाशक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है, यही शक्ति शून्यता कहलाती है। क्या है भाई? कोई भी पहले इसकी इसकी हेडिंग लाइन है पावर वैक्यूम थ्योरी, यानी शक्ति शून्यता की अवधारणा। कहता है कि किसी भूभाग यानी कोई क्षेत्र में एक महाशक्ति के हटने, मतलब कोई महाशक्ति पर वहाँ पर अपनी शक्ति का प्रभाव जमा रखा था, तो उसके हटने से पैदा हुई, तो वो हटेगी तो असंतुलन होगा। असंतुलन व स्थिरता को भरने के लिए फिर अन्य महाशक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है, यही शक्ति शून्यता कहलाती है। उदाहरण है आइजनहावर की थ्योरी। आइजनहावर का शक्ति शून्य का सिद्धांत। उदाहरण आइजनहावर थ्योरी, यानी आइजनहावर का शक्ति शून्य का सिद्धांत है। ऐसे पूछ सकते हैं कि आइजनहावर का शक्ति शून्यता का सिद्धांत किसने दिया? आइजनहावर ने दिया। आइजनहावर थ्योरी किसने दी? आइजनहावर ने दी थी। मध्य और पश्चिम एशिया में 1956 में मिस्र के सुएज संकट के बाद ब्रिटिश व फ्रांस का बचा कुचा प्रभाव समाप्त होने के बाद वहाँ सोवियत संघ व अमेरिका द्वारा प्रभाव विस्तार का प्रयास हुआ था। वही कि जो मध्य और पश्चिमी एशिया में जब 1956 में जो मिस्र में जो सोवियत संकट था ना, उसके बाद में ब्रिटेन में फ्रांस का जो थोड़ा बहुत प्रभाव बचा हुआ था ना, वो समाप्त होकर वहाँ पर सोवियत संघ में अमेरिका का प्रभाव विस्तार हो गया, या विस्तार का प्रयास किया उन्होंने। फिर आगे राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार और मॉडल। किसके? राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार और मॉडल। राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार व मॉडल चार प्रकार की। राष्ट्रीय शक्ति चार प्रकार की होती है। शारीरिक शक्ति, मतलब भाई कोई भी राष्ट्र, जैसे भारत है, भारत एक राष्ट्र की भाई चार मॉडल है, चार शक्ति है। किसी देश किस चीज़ में पावरफुल है, उसके लिए चार चीज़ दे रखी है। कौन कौन सी? शारीरिक शक्ति, मतलब सेना, पुलिस, हथियार, परमाणु बम। कोई भी देश के पास सेना अधिक हो, पुलिस अधिक हो, हथियार हो, परमाणु बम हो, तो बात बोले शारीरिक शक्ति। मतलब जो जिस देश के पास ये चीज़ें पाई जाती है उसको शारीरिक शक्ति, पावरफुल देश कहते हैं। दूसरा मनोवैज्ञानिक शक्ति, यानी प्रोपेगेंडा और कूटनीति और प्रदर्शन। कोई भी देश प्रोपेगेंडा फैला, झूठी बात फैला रही हो, कूटनीति खेला है और टाइम पर थोड़ा प्रदर्शन करते, हालांकि वक्त पास जितने ही कहते प्रदर्शन करते, उससे क्या है? मनोवैज्ञानिक शक्ति, मतलब दिखावे की शक्ति होती है। तीसरा आर्थिक शक्ति। भाई कोई भी देश है जिसके पास व्यापार, निर्यात और आर्थिक सहायता, मतलब व्यापार। देखो, जैसे अगर साहिब में गरीब, जैसे एक देश मानो कि जैसे कोई कौन से देश को मान सकते हो आप भाई? जैसे जापान है, ये कमज़ोर है, क्षेत्रफल में भी छोटा है, सैन्य शक्ति, परमाणु बम भी नहीं है इसके पास, लेकिन इसको जो व्यापार और निर्यात व आर्थिक सहायता है ना, या जो इसके ये बहुत अच्छी है, तो इसे एक बोला आर्थिक शक्ति पावर, जैसे सिंगापुर भी है। फिर आगे विचारधारात्मक शक्ति। एक विचारधारा के आधार पर शक्तिशाली होते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के चार मॉडल है। शारीरिक शक्ति, सेना, पुलिस, हथियार, परमाणु बम। मनोवैज्ञानिक शक्ति, प्रोपेगेंडा, कूटनीति, प्रदर्शन। आर्थिक शक्ति यानी व्यापार, निर्यात। आर्थिक सहायता में शक्तिशाली। विचारधारात्मक शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार। राष्ट्रीय शक्ति के चार प्रकार होते हैं। वह राष्ट्रीय शक्ति चार प्रकार हो: आर्थिक शक्तिशाली, सैनिक शक्तिशाली, मनोवैज्ञानिक शक्तिशाली और विचारधारात्मक तो है पर सामाजिक नहीं। कार्ल डाइस के अनुसार शक्ति के अब कार्ल डाइस ने शक्ति के दो प्रकार बताई। और कौन से? सकल शक्ति और शुद्ध शक्ति। सकल यानी ग्रॉस पावर, शुद्ध शक्ति यानी नेट पावर। सकल शक्ति है किसी राष्ट्र की अपनी नीति लागू करने की क्षमता, इसे बोले सकल शक्ति। और शुद्ध शक्ति है यानी नेट पावर, किसी राष्ट्र की अपनी नीति लागू करने की क्षमता व उस क्षमता का उपयोग कर वास्तविक परिणाम प्राप्त करने के बीच का अंतर। अमेरिका की शक्ति, वियतनाम के संदर्भ में। शुद्ध शक्ति, इसे बोलते हैं शुद्ध शक्ति। तो कार्ल डाइस के अनुसार शक्ति कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन से? ग्रॉस पावर और नेट पावर, सकल शक्ति और शुद्ध शक्ति।
अन्य प्रकार क्षमता या सामर्थ्य शक्ति यानी कैपेबिलिटी पावर, क्षमता व सामर्थ्य की शक्ति। अब इसमें ये क्षमता व सामर्थ्य शक्ति किसे कहते हैं? इसमें शक्ति को मात्रात्मक माना जाता है। इसमें शक्ति को मात्रात्मक माना जाता है। क्षमता का निर्माण सेना, आर्थिक तत्वों, जनसंख्या, भूगोल आदि से होता है। इससे ग्रेट पावर, सुपर पावर जैसे भाव पैदा होते हैं। यथार्थवादी इसी पर बल देते किस पर? ग्रेट पावर, सुपर पावर जैसे भाव पैदा करते हैं। किस पर बल देते हैं? सेना। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यथार्थवादी होते हैं ना, वो संघर्ष पर बल देते हैं, शक्ति की बात करते हैं हमेशा। और शक्ति किस में होगी? सेना में होगी। सेना, आर्थिक तत्वों में, जनसंख्या और भूगोल, कुछ क्षेत्र विशेष। जैसे अमेरिका की जो बसावट है, वो अमेरिका जो है ना, वो इस तरह की, उस पर हर कोई तो अटैक ही नहीं कर सकता, इसलिए उसको भूगोल के आधार पर भी शक्तिशाली है। तो ये इसे बोलते हैं सामर्थ्य या क्षमता या सामर्थ्य शक्तिशाली। दूसरों संबंधपरक शक्ति यानी रिलेटेशन पावर, संबंधपरक शक्ति, जहाँ सामर्थ्य शक्ति का संबंध ताकत व बल से है। भाई जहाँ सामर्थ्य दिखानी पड़ती है ना, बा का मतलब है ताकत, स्ट्रेंथ है, वह बल से है। भाई संबंधपरक शक्ति का संबंध किसे? प्रभाव, इन्फ्लुएंस से है। प्रथम ज़्यादा शारीरिक है, दूसरा ज़्यादा मनोवैज्ञानिक है। भाई जो प्रथम है ना सामर्थ्य, वो पर ज़्यादा शारीरिक शक्ति पर बात करें, दूसरी मनोवैज्ञानिक पर बात करें, माइंड से गेम खेलना, उसे बोला जहाँ सामर्थ्य शक्ति का संबंध ताकत से व बल से है। वही संबंधपरक शक्ति का संबंध प्रभाव से है। किससे? प्रभाव से है। इन्फ्लुएंस से है यानी प्रभाव से है। प्रथम ज़्यादा शारीरिक है, दूसरा ज़्यादा मनोवैज्ञानिक। तीसरा संरचनात्मक शक्ति यानी स्ट्रक्चर पावर। इसकी प्रतिपादक यूएसए की नव यथार्थवादी विचारिका सुसान स्ट्रेंथ है। वही संरचनात्मक शक्ति किसने दी? नव यथार्थवादी विचारिका सुसान स्ट्रेंथ ने दी थी। सुसान स्ट्रेंथ ने 1923 में जन्म हुआ, 1998 में मर गई थी। सुसान स्ट्रेंथ की प्रसिद्ध कृति है कसिनो कैपिटलिज्म, 1997 में। सुसान स्ट्रेंथ ने एक बुक लिखी कसिनो कैपिटलिज्म, 1997 में। सुसान स्ट्रेंथ प्रसिद्ध कृति लिखी कसिनो कैपिटलिज्म में 1997 में लिखी थी। संरचनात्मक शक्ति सुसान स्ट्रेंज ने। और सुसान स्ट्रेंज कौन थी? नव यथार्थवादी थी। नव यथार्थवादी कौन होते हैं? ये मूल्य नैतिकता पर भी बल देते थोड़े बहुत। जहाँ सामर्थ्य व संबंधात्मक शक्ति मॉडल कर्ता के रूप में राष्ट्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। वही संरचनात्मक शक्ति में शक्ति का आधार सामाजिक संरचनाएं हैं, सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचनाएं हैं। कौन से में? संरचनात्मक शक्ति में। सुसान स्ट्रेंथ 4 प्रकार की प्राथमिक शक्ति संरचनाएं बताती है। भाई सुसान स्ट्रेंथ है ना, जो नव यथार्थवादी है, ये यूएसए की है। इसकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कसिनो कैपिटलिस्ट, 1997 में। अब इसने जो सामाजिक भाई शक्ति संरचना, इसमें इन्हें संरचनात्मक शक्ति में शक्ति का आधार सामाजिक संरचना बताया। अब सुसान स्ट्रेंथ 4 प्रकार की प्राथमिक शक्ति संरचनाएं बताती है। कौन कौन सी? पहले को ज्ञान संरचना, द नॉलेज स्ट्रक्चर। वित्तीय संरचना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। सुरक्षा संरचना, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। उत्पादन संरचना यानी प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। सुसान स्ट्रेंथ 4 प्रकार की प्राथमिक शक्ति या संरचनाएं बताती है। 4 प्रकार की प्राथमिक शक्ति व संरचनाएं बताती है। कौन कौन सी? भाई नॉलेज, ज्ञान संरचना की शक्ति बताती है, वित्तीय संरचना की बताती है, सुरक्षा संरचना की बताती है, उत्पादन संरचना के बारे में बताती है। कौन? सुसान स्ट्रेंथ। कौन सी? ज्ञान संरचना, वित्तीय संरचना, सुरक्षा संरचना, उत्पादन संरचना बताती है।
ठीक है। चौथी क्या बताती है भाई? ये तीन तो पहली कोई नहीं, सामर्थ्य या पहली होगी सामर्थ्य क्षमता या सामर्थ्य की शक्ति, कैपेबिलिटी पावर। दूसरी संबंधपरक शक्ति यानी रिलेशन रिलेशनल रैशनल रिलेशनल पावर। तीसरी स्ट्रक्चर पावर। चौथी है हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड स्मार्ट पावर। अब हार्ड पावर क्या है? हार्ड पावर में सैनिक शक्ति व आर्थिक शक्ति की बात की जाती है। हार्ड पावर ये यथार्थवादियों द्वारा सामर्थ्य है। किसके द्वारा? यथार्थवादियों द्वारा इसको समर्थन प्राप्त है। हार्ड पावर कमांड पावर, इस हार्ड पावर को हम कमांड पावर कहते हैं। पावर ओवर से संबंधित है। यह शारीरिक आधार है। सैन्य यानी स्ट्रिक्स यानी छड़ीव है। आर्थिक यानी क्रोस्टस यानी गाजर का प्रयोग की बात करते हैं। ये सैन्य में छड़ी घड़ी का प्रयोग करता है, वह आर्थिक में गाजर का प्रयोग करता है। दूसरा है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर यह कहते हैं कि संस्कृति, राजनीतिक विचार, राजनीतिक मूल्य और इतिहास की बात करते हैं। नव उदारवादियों द्वारा इसको समर्थन प्राप्त है, सॉफ्ट पावर को। जबकि हार्ड पावर को किसका समर्थन प्राप्त है? किसका समर्थन? ये कमांड पावर यथार्थवादियों का द्वारा समर्थन। हार्ड पावर को यथार्थवादियों द्वारा समर्थन है, जबकि सॉफ्ट पावर को नव उदारवादियों द्वारा समर्थन है। पावर वित्त से संबंधित है। ये अवधारणाएं यूएसए के विद्वान जोसेफ एफ नाई की देन है। भाई जो हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर है ना, ये जोसेफ नाई की देन है। जटिल अंतर्निर्भरता की अवधारणा किसने दी? कोहेन और नाई ने दी। किसने दी? कोहेन और नाई ने दी है। जटिल अंतर्निर्भरता की अवधारणा कोहेन और नाई ने दी है। नाई की प्रसिद्ध पुस्तक है सॉफ्ट पावर 2000 पर। नाई की प्रसिद्ध पुस्तक है सॉफ्ट पावर। नाई की प्रसिद्ध पुस्तक है सॉफ्ट पावर 2005। नाई ने सॉफ्ट पावर को सहयोगी शक्ति बताया। नाई ने सॉफ्ट पावर को सहयोगी शक्ति बताया है। शार्प पावर। शार्प पावर क्या होता है? जोसेफ नाई ने हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड स्मार्ट पावर बताई। वहीं पिछले कुछ सालों से एक नई शक्ति शार्प पावर की भी चर्चा हो रही है। यह एक सत्तावादी देश द्वारा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था वाले देश को प्रभावित करने व कमज़ोर करने के लिए चालाकी भरी नीतियों का प्रयोग करना ही शार्प पावर है। उदाहरण है चीन समर्थित कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट एजुकेशनल पार्टनरशिप यानी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट एजुकेशनल पार्टनरशिप द्वारा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों में उनके विदेश नीति विशेषज्ञों, थिंक टैंक, मीडिया व शिक्षाविदों को प्रभावित कर चीन के पक्ष में माहौल बनाना है। जहां सॉफ्ट पावर में दिल व दिमाग जीते एंड विन हार्ट एंड माइंड जाते हैं, तथा इन्हें जीतने के लिए शार्प पावर की तरह भ्रष्ट साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता। वही शार्प पावर में दिल व दिमाग जीतने के लिए भ्रष्ट साधनों का प्रयोग किया जाता है। अब आ गए कोई बार्नेट व ड्यूवाल ने 4 प्रकार की शक्ति बताई। बार्नेट व ड्यूवाल ने 4 प्रकार की शक्ति बताई है। कौन कौन शक्ति? पावर टाइप्स। कौन कौन सी? बार्नेट व ड्यूवाल ने 4 प्रकार की शक्ति बताई। कौन कौन सी बताई? आवश्यक शक्ति यानी एज ए हार्ड पावर। इसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर सीधा नियंत्रण करता है। सैन्य व आर्थिक शक्ति जमाता है, इसे बोलते हैं आवश्यक शक्ति। दूसरा संस्थागत शक्ति, अप्रत्यक्ष नियंत्रण
इनडायरेक्ट कंट्रोल यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट यूएनओ अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करता है। तीसरा संरचनात्मक शक्ति यानी सुसान स्ट्रेंथ वाली शक्ति है संरचनात्मक शक्ति। एज ए हार्ड पावर की बात करता है। उत्पादक शक्ति यह आत्मनिष्ठ शक्ति है। इंटर सब्जेक्टिव पावर इसका प्रयोग रचनावादी उत्तर संरचनावादी व नारीवादी करते हैं। यह आत्मनिष्ठ शक्ति है। इंटर सब्जेक्शन पावर इसका प्रयोग रचनावादी उत्तर संरचनावादी व नारीवादी करते हैं। बेकरेक वह बेरेट्स पीटर बेकरेक एंड मोर्टन एस वेरटेज अपनी पुस्तक डिसीजन एंड नॉन डिसीजन में शक्ति आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 3 प्रकार बताते हैं। प्रभाव संबंध इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप दंड भय का बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं। उदाहरण यूएसए व कनाडा के उदाहरण यूएसए व कनाडा के संबंध। प्रभाव संबंध है। बल संबंध फोर्थ रिलेशनशिप भयजनक कदम व प्रतिबंध। उदाहरण यूएसए व ईरान के संबंध बल संबंध है। शक्ति संबंध दंड की धमकी का सचमुच में अमल 1990 व 2003 में यूएसए व ईरान के संबंध शक्ति संबंध दंड की धमकी का सचमुच में अमल बल संबंध यानी भयजनक कदम व प्रतिबंध यूएसए व ईरान के संबंध। प्रभाव संबंध दंड व भय का बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं। उदाहरण यूएसए व कनाडा के संबंध। तो बेरेट्स अपनी पुस्तक डिसीजन एंड नॉन डिसीजन में शक्ति आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 3 प्रकार बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 3 प्रकार बताते हैं। प्रभाव संबंध बल संबंध शक्ति संबंध। बेरेट्स ने इन 3 संबंधों के अलावा भी 2 और प्रकार के संबंध बताए हैं। कूटाश्रित या जोड़ तोड़ मूलक संबंध। इसमें एक देश अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे उपाय में काम में लेता है जिसका दूसरे पक्ष को पता ही नहीं चल पाता। यह प्रभाव बल व शक्ति से अलग है क्योंकि जिस पक्ष के विरोध में कूट कौशल किया जाता है उसे कूट कौशल के नए स्रोत का पता होता है, नई तकनीक का। हथियारों की टेक्नोलॉजी चुरा लेना या गुप्त निर्णय प्रणाली तक पहुंच है। फिर आगे स्वहित मूलक संबंध। इसमें एक देश दूसरे देश के अनुसार इसलिए चलता है क्योंकि यह उसके लिए हितकारी होता है। स्वहित मूलक संबंध। इसमें एक देश दूसरे देश के अनुसार इसलिए चलता है क्योंकि यह इसके लिए हितकारी होता है। सुपर पावर इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम टी आर पॉक्स ने किया था। सुपर पावर इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम टी आर पॉक्स ने किया था 1944 में किया था। विलियम पॉक्स ने यूएसएसआर व यूके को विलियम टी आर पॉक्स ने यूएसएसआर व यूके को सुपर पावर खापर 1944 से 1990 तक 2 ही सुपर पावर थी, यूएसए व यूएसएसआर। हाइपर पावर फ्रेंच डिप्लोमेट वेदराइन ने यूएसए को हाइपर पावर कहा। फ्रेंच डिप्लोमेट वेदराइन ने यूएसए को हाइपर पावर कहा था। ओके दोस्तों, फिर आगे समकालीन समय में शक्तियाँ। ग्लोबल पावर यूएसए, ग्रेट पावर यूके, फ्रांस, चीन, रूस। भाई ग्लोबल पावर में सर्वोच्च यूएसए। ग्रेट पावर मतलब हाँ शक्तिशाली बन सका है, जैसे यूके है, ब्रिटेन, फ्रांस है, चीन है, रूस है। हियरार्चिकल स्टेट सिस्टम। फिर आगे रीजनल पावर। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील,
भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सऊदी अरब यह रीजनल पावर है। स्मॉल पावर एंड पाक, श्रीलंका, मलेशिया स्मॉल पावर है। मिनी पावर नेपाल, भूटान, ब्रुनई में पाई जाती है। मिनी पावर नेपाल, भूटान और ब्रुनई में पाई जाती है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। शक्ति के दो तत्व हैं, अलग अलग देते हैं दो विचारक। एक मार्गेंथम देता है, पामार पर पार्किंस देता है।